पलायन रोकने का प्रयास कर रहा है। पहाड़ों का सरकारी विद्यालय वर्तमान में जहां पहाड़ पलायन की मार झेल रहा है और सरकार भी पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन पलायन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। विशेष रूप से बच्चों की बुनियादी शिक्षा के लिए लोग गांवों से शहरों में प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, परंतु कालसी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागथात का सरकारी विद्यालय पलायन को रोकने मिल का पत्थर साबित हो रहा है। यह सरकारी विद्यालय विगत 6-7 सालों से प्राथमिक शिक्षा में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। पहाड़ों के गांवों के स्कूलों में जहां छात्र संख्या साल दर साल घट रही है, वहीं इस विद्यालय की छात्र संख्या निरंतर बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि विद्यालय के प्रदर्शन और अच्छे परिणाम को देखकर लोग अपने बच्चों का प्रवेश इस स्कूल में करा रहे हैं। बताया जा रहा है, इस वर्ष आसपास के खतों और गांवों के लोगों ने अपने बच्चों को कालसी, विकासनगर और डाक पत्थर के प्राइवेट स्कूलों से हटाकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय नागथात में दाखिले कराए हैं। इस कारण स्कूल की वर्तमान छात्र संख्या 48 हो चुकी है। स्कूल के टीचर्स से संपर्क करने पर झात हुआ कि अभी कई और लोग अपने बच्चों का एडमिशन कराने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इस कारण छात्र संख्या और बढ़ सकती है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बच्चे प्रतिवर्ष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंग्रेजी वर्तनी, इंग्लिश स्पेलिंग, जीनियस गणित प्रतियोगिता, मैथ विजर्ड में जिला तथा राज्य स्तर तक और विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों जैसे एकलव्य मेहरावणा जौनसार देहरादून, सुरेंद्र राकेश विद्यालय हरिद्वार, विद्या ज्ञान स्कूल बुलंदशहर, हिमज्योति स्कूल देहरादून और सैनिक स्कूल घोड्डाखाल, नैनीताल जैसे प्रतिष्ठित आवासीय स्कूलों में प्रवेश हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन कर आगे बढ़ते हैं और इन सभी उपलब्धियों के कारण लोग विद्यालय पर भरोसा करते हुए अपने नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों का दाखिला सरकारी विद्यालय में करा रहे हैं। इस प्रकार यह विद्यालय पलायन को रोकने का भरपूर प्रयास और रिवर्स पलायन की नींव रख रहा है। वहीं इसका श्रेय स्कूल स्टाफ सावित्री जोशी प्रधानाध्यापिका, पूनम घिल्डियाल सह अध्यापिका, जगदीश कुमार सह अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति और सभी अभिभावकों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों को जाता है। विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के कार्य और समर्पण के लिए समय समय पर शिक्षा विभाग और शहीद केशरी चंद स्मारक समिति चक्राता देहरादून भी विद्यालय के उत्थान हेतु पुरस्कृत करता रहता है। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था। देहरादून जिले में या उत्तराखंड में किसी स्कूल में मुझे दिखेगा नहीं। मैंने आप लोगों में वो देखा जो समर्पण, मतलब खेल। मैं चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के माध्यम से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं ताकि दुनिया को बता सकूं कि ये जो सरकारी स्कूल आज जो खत्म होने के कंगार पे हैं, हम अच्छा कर सकते हैं। टीचर और पेरेंट्स अगर दोनों साथ मिलकर इस विद्यालय को चलाएं तो शायद मैं समझता हूँ जो आज गवर्नमेंट स्कूल जो चल रहे हैं ये सब फेल इन स्कूलों के सामने। लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट दी थी स्कूल में और मुझे खुशी होती है कि यार अगर करना कहते हैं ना कि बच्चों को कहते गधा है, उस गधे को आपने इतना होशियार बना दिया कि हर पेरेंट चाहता है कि यार इस स्कूल में ही डालें यार। यानी कि जिस बच्चे में मतलब क्या बोलते हैं अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था वो आप लोगों ने खिलाया है, तो कौन इस स्कूल में एडमिशन नहीं चाहेगा जी। आप लोगों ने बच्चों पे थोपते नहीं आप लोग कि यार कि बेटा ये पढ़ वो पढ़, वो कहते खेल खेल में पढ़ बेटा, है नहीं, खेलना तो जिंदगी है। और इसीलिए मैं इस स्कूल में बच्चा डाला। मुझे लगा मेरा बच्चे का भविष्य आपके स्कूल में बहुत अच्छा है जी, इसीलिए मैंने यहाँ डाला अपने बच्चे को। क्योंकि आप जैसे टीचर जो जिनके बच्चों के प्रति भूख है और ऐसी भूख मुझे कहीं भी नहीं दिखी जी। मैं तो धन्यवाद देता हूँ आप तीनों को कि अगर ऐसे ही रहे तो ये विद्यालय बहुत आगे जाएगा जी। स्कूल बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जैसे प्राइवेट स्कूलों में होता है उससे भी अधिक मेहनत कर रहे हैं आप लोग। बच्चा भी यहीं पढ़ा है, दूसरा भी यहीं पढ़ाऊंगे, मुझे तो पहले से विश्वास है।
हमारे यहाँ छात्र संख्या इस टाइम पे तो जो है 59 हो चुकी है। इससे पहले पिछले वर्ष छात्र संख्या 55 थी और 15 बच्चे जो यहाँ से 5 पास आउट करके चले गए थे और इस बार जो है उससे भी ज़्यादा बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, 59 संख्या हुई है। और इसमें मुझे लगता है कि जो छात्र संख्या बढ़ रही है, जो रिजल्ट हमारे पिछले विगत वर्षों के रहे हैं, हमने जो है राजीव नवोदय, जवाहर नवोदय और एकलव्य है, सुरेंद्र राकेश है, हिंद ज्योति है, विद्या ज्ञान स्कूल है और यहाँ तक कि जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उसमें भी हमारे इस विद्यालय से बच्चा निकला है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभिभावकों ने, यहाँ के आम जनता ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है और अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल से भी निकाल करके हमारे विद्यालय में एडमिशन करा रहे हैं। तो इस तरह से जो छात्र संख्या बढ़ी है। और पिछले जो मैं 5-6 साल पहले की अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे एक बार मात्र 13 बच्चे रह गए थे, लेकिन उसके बाद जब से जो है हमारे विद्यालय में नए हमारा स्टाफ आया है, उन्होंने मेहनत की है और तब से जो है निरंतर हर साल छात्र संख्या पहले 36 हुई, उसके बाद 51 हुई, फिर 57 हुई, फिर 55 पिछले साल की और इस साल तो हमें उम्मीद है कि शायद अभी 59 है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे मैंने भी बताया कि बात चल रही है तो आने वाले टाइम में जो छात्र संख्या 60-65 के आसपास ये बढ़ेगी। इसके लिए हम लोग जो है डेली एक्टिविटी बेस्ड जो है वो पढ़ाई हो रही है बच्चों की और एक्टिविटी के द्वारा लर्निंग कराई जाती है, जिसके द्वारा शायद रिजल्ट्स जो है हमारे वो अच्छे आ रहे हैं और यही कारण मैं मानती हूँ। हमारी पढ़ाई का जो तरीका है उससे जो शायद रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो लोगों की जो सोच है वो बदल रही है और वो अच्छे संकेत हमें दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे विकासनगर से, कुछ तालपत्थर से और अभी भी कुछ आए हैं और आने की भी संभावना है शायद भविष्य में। अभी बात चल रही है कि हरबरपुर से भी कुछ आ रहे हैं, कुछ आसपास के जो दूर दराज के गाँव हैं वहाँ से भी कुछ बच्चों के आने की संभावना है।